भी धिक्कार ही करेगी। इधर तो मुझसे निकलेगी, उधर खंजार खा होगा। मैं तेरी तब बनूंगी जब न मेरा कुछ निशान होगा। है ताकत कौन सी जिससे मेरा प्राण नाश हो जाए। मुझे अपनी बना लेना मेरी जब लाश हो जाए। तपस्विनी, जिस काम को मैं नहीं करना चाहता तो मुझे उस पर विवश न कर। बार बार उस बहरूपिये के बल पर गुरूर न कर। अरे अन्यायी, याद कर 2 जन्म पहले तू उसी बहरूपिये की जोड़ी का द्वारपाल था। 2 जन्म पहले कौन? साक्षात लक्ष्मी, यानी मेरी मुक्ति का साधन। ठीक बुला तपस्विनी, बुला अपने उस हिमायती को बुला। पापी, पापी, मेरे इस पवित्र को ना छू। अछूते छू लिया तूने मुझे नापाक हाथों से। करूंगी खाक तुझको मैं जलाकर पाक हाथों से। घसीटा है मुझे तूने जिन बेबाक हाथों से। जन्म आ लूंगी मैं जनक के घर में जानकी बनकर। करूंगी नाश तेरा पापी दुश्मन जानकी बनकर। मिल गया मुझे, दूसरे जन्म की मुक्ति का साधन भी मिल गया। ठीक, अब एक जन्म और विष्णु से बैर बढ़ाना है। आवागमन के चक्कर से अपने आप को मुक्त कराना है और अंततः फिर विष्णु के धाम को जाना है। हे ईश्वर, तू धन्य है, तेरी लीला अपरंपार है। जब रावण को ये मालूम हो ही गया तो उसने अपने अत्याचारों को चरम पर पहुंचा दिया। चरम पर पहुंचा दिया अपने अत्याचारों को और अपने समस्त सैनिकों को यह आदेश दे दिया कि जाओ ऋषि मुनियों का रक्त करके रूप में लाओ। कहीं भी कोई भी ऋषि समाज की सेवा करता या ऋषि समाज किसी देव की पूजा करता ना मिले।
देखो देखो ये कर क्या रहे हैं बुड्ढे? ये किसका नाम लेते हो? बताओ किसकी साधना की है? हम उस सर्वव्यापक भगवान को याद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हो गई है आज्ञा विश्व के विस्तार में। दास रावण का बनकर रहेगा, रहना है जिसे संसार। अरे अरे भाई, हम भगवान का ध्यान करते हैं तो तुम्हारा क्या करते हैं? वाह वाह, रहना तो है लंकेश की सरकार में और ध्यान करते हैं भगवान का। तो सुनो, अब तुम्हें महाराज रावण की आज्ञा से कर देना होगा। कर? हाँ हाँ कर। अरे भाई, हम क्या किसी के राज्य में रहते हैं? हम कुछ क्या लेते हैं? नहीं, कर्म सब उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं। कुछ भी हो, भूख और मौत का बुलावा कब आ जाए कुछ नहीं पता। सुनो, कर के रूप में वसूल कर लो इनका रख। हमारा रख अगर होने लगे ऐसे ही अत्याचार भक्तों पर, अगर पढ़ने लगे राज की बेगार भक्तों पर, अगर लगने लगे दंड की फुहार भक्तों पर, अगर होने लगी जालिम की भरमार भक्तों पर, तो निश्चय ही मान लो दुनिया में प्रजा होने वाली है। अरे चुप हो जाओ। मोटे भाले कोई पकड़ा है, निकालो इसका खून। ये भी और भी ठीक से निकालो। इनका रखो, निकालो निकालो, कोई भी बचने ना पाए। देंगे देंगे, कुत्तों को हड्डी जरूर देंगे। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। सभी का रक्त निकालो। और ये ऊपर खड़े रह गए हैं महाराज। अरे भाई, कुछ तो दया विचारो। कोई दया हुआ नहीं। निकाल लो रक्त इनका।
का। आ जाइए, आप स्वयं ही नीचे आ जाइए। ले जाओ दुराचारियों ऋषियों का रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखो कि ये रक्त ही भयंकर रूप धरेगा और सबको काल बनकर मारेगा, सबको काल बनकर मारेगा। जहाँ रहेगा ये रक्त वहाँ भयंकर अकाल पड़ेगा। जहाँ रहेगा ये रक्त वहाँ वंश का वंश मिट जाएगा। ये हमारा श्राप है। अरे इन बुड्ढों को हटाओ यहाँ से, चलो। अब खड़ा कहाँ गया रक्त का? बकरे की तरह काट रहे हो, बकरे की तरह। में पानी आ गया। चलो इसका मैं रक्त निचोड़ूंगा। मटका लाओ, मटका लाओ। बस इस फड़कती हुई लाश को अंदर डाल दो और ये कुंभ महाराज लंकेश के पास ले चलो। चलो। कहो 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 मेरे जाबाज वीरों, कहो। महाराज, आपकी आज्ञा सबको सुना दी गई है। चारों तरफ अब आपके नाम का ही डंका बजता है। अच्छी बात है। मुझे तुम जैसे साथियों की आवश्यकता है। महाराज, आपके अनुसार आपने ऋषि और मुनियों का रक्त राजकर के रूप में वसूल लिया है, परंतु चलती बार उन्होंने एक कठोर श्राप दिया है। वो क्या? यही कि ये रक्त रूप धरेगा और विकराल काल बनकर तुम सबको मारेगा। जहाँ रक्त रहेगा वहाँ अकाल पड़ेगा, रूप धरेगा। ठीक है, लाओ ये कुंभ हमें दो और जाओ तुम सब, जाओ। ऋषि मुनियों की कही हुई बात झूठ
छोटी नहीं होती। उन्होंने कहा है कि ये रक्त रूप धरेगा तो अवश्य धरेगा। जहां ये रक्त रहेगा वहां आकाश पड़ेगा तो अवश्य पड़ेगा। बस यही उचित है कि मैं इस कुंभ को मिथिलापुरी की सीमा में गाड़ता हूं और फिर मिथिलापुरी समा। जय लंकेश। ऋषि मुनियों द्वारा श्राप था और उसका असर होना शुरू हो गया। लंकेश ने उस कुंभ को, रक्त से भरे कुंभ को ले जाकर मिथिलापुरी की सीमा में गाड़ दिया। परिणाम स्वरूप मिथिलापुरी में अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। भयंकर अकाल, पानी की एक बूंद भी न पड़ी। परिणाम स्वरूप पशु, पक्षी और मानव सभी का अस्तित्व समाप्त होने लगा। त्राही माम, त्राही माम। सारे नगरवासी एकत्र होकर महाराज जनक के दरबार में पहुंचे, क्योंकि एक ही आवाज थी, त्राही माम, त्राही माम। रक्षा करें मिथिलापति, रक्षा करें। महाराज, हमारी रक्षा करें महाराज। मिथिलापति महाराज जनक पधार रहे हैं। रक्षा करें महाराज, रक्षा करें, रक्षा करें महाराज। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। हाहाकार, कैसा है ये हाहाकार? दुखी हो तुम
क्या फरियाद लाए हो? कोई रोग है? किस बात के सताए हो? महाराज, अकाल ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं बच रहा है। प्रजा, मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, दीन प्रजा, मुझे तेरी दशा पर रोना आता है। तेरा ये अकाल पीड़ित दृश्य मुझे खून के आंसू रुलाता है। भला किस काम आएगी ये मेरी संपदा सारी? हुई है राज में व्याकुलियों जो प्रजा सारी। महाराज, इसमें आपका क्या दोष है? हे अकाल से पीड़ित लोगों, तुम किसी प्रकार न घबराओ। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह राजकोष से ले जाओ। जय हो महाराज जनक की जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव, भयंकर अकाल पड़ने से सारी प्रजा बिलबिला रही है। लोगों की जान संकट में आ रही है। कृपया करके इस आपत्ति को टालने का कोई उपाय बताइए और विचार पूर्वक मेरी शंका को मिटाइए। राजन, इस वर्ष वर्षा के ग्रह प्रतिकूल पड़े हुए हैं। अकाल पड़ने की पूर्ण संभावना है और इससे बचने का केवल यही उपाय है कि आप स्वर्ण का हल बनवाएं और रानी सहित जाकर स्वयं अपने हाथों से चलाएं। लग्न कहता है कि इस विधि से ये संकट अवश्य दूर होगा और वर्षा अन्न भरपूर होगा। अच्छी बात है गुरुदेव, ये तो कुछ भी नहीं। प्रजा के हित के लिए मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। और फिर महाराज जनक एक साधारण किसान की भांति अपनी प्रजा के हित के लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए स्वयं सोने का हल लेकर चल पड़े खेतों की ओर।
महाराज, महाराज, ये कैसा चमत्कार है? ये कन्या जो पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुई है। हाँ महारानी, ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। जल से अग्नि प्रकट हो जाती है तो पत्थर से भगवान निकल आते हैं। ठीक उसी तरह आज भूदेवी के गर्भ से हमें कन्या रत्न मिली है। पीछे दुर्दिन छुटे छुटे